और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पूर्वांचल के 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस के रडार पे हैं। पाकिस्तानी जासूस तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नंबर रडार पर हैं। एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। फेसबुक के जरिए नफीसा के संपर्क में आया तुफैल और संपर्क में आने के बाद नियमित चैटिंग करता रहा। पंजाब और नेपाल के रास्ते गिफ्ट भिजवाए। तुफैल को नेटवर्क यानी तुफैल के नेटवर्क को तोड़ने में अब एटीएस लगी है और कई पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में तुफैल था। तो फेसबुक के जरिए नफीसा के संपर्क में तुफैल आया और संपर्क में आने के बाद रोजाना चैट कर रहा था, बातचीत हो रही थी। पंजाब और नेपाल के रास्ते कई गिफ्ट भिजवाए गए। तो तुफैल के नेटवर्क को तोड़ने में एटीएस लगी है और कई नंबर रडार पे हैं, सर्विलांस पे हैं। तुफैल चूंकि कई पाकिस्तानियों के संपर्क में था, तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। पूर्वांचल के 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस के रडार पे हैं और पाकिस्तानी जासूस तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नंबर अब रडार पर। फेसबुक के जरिए नफीसा के संपर्क में तुफैल आया और संपर्क में आने के बाद नियमित चैट करता रहा, बातचीत करता रहा। सूचनाएं इधर से उधर हुई। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, तुफैल से जुड़ी क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि कई ऐसे पूर्वांचल के नंबर जो सर्विलांस पे हैं, रडार पे हैं, जल्द ये भी शिकंजे में होंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो कल ही यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक तुफैल है और दूसरा युवक साजाद है, जिन दोनों को यूपी एटीएस ने कल उठाया। हालांकि एक की गिरफ्तारी यूपी के वाराणसी से हुई है तो दूसरी की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद लगातार यूपी एटीएस कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ कर, जो भी इनसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं या जो भी इनके मोबाइल में चैट्स हैं, जो इनके में कॉलिंग नंबर्स हैं, उन सभी को लगातार कहीं ना कहीं सर्विलांस पर रखकर उनकी निगरानी कर रही है। वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अभी 2 दिन पहले ही शहजाद नाम का युवक गिरफ्तार हुआ था, जो कई बार पाकिस्तान जा चुका था। हालांकि उसके बाद उस पर जब निगाह रखनी यूपी एटीएस ने शुरू की थी, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर स्लीपर सेल्स को पैसे पहुंचाना, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश और देश के महत्वपूर्ण स्थान हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे जो फोटोज हैं या फिर जो दस्तावेज हैं वो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई को पहुंचाना। जिसके बाद यूपी एटीएस ने अपने खुफिया तंत्र को तेज किया और लोगों पर निगाह रखनी शुरू की, जिसके बाद तुफैल की गिरफ्तारी हुई। हालांकि तुफैल की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, खास तौर पर उसके मोबाइल पर करीब 800 से ज्यादा नंबर्स जुड़े हुए हैं। वो नंबर्स पाकिस्तान में बैठे आकाओं के ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे जो कि पाकिस्तान में बैठे लोगों की तरफ से संचालित किए जा रहे थे और इन ग्रुप्स में उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि इन ग्रुप्स पर बड़े पैमाने पर देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी पोस्ट और बड़े पैमाने पर अलग अलग ऐसी चीजें जो कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकती हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें इनके मोबाइल पर पाई गई हैं। हालांकि इन 800 से ज्यादा मोबाइल्स को लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस सर्विलांस पर रख रही है, हर उस चीज को तलाशने की कोशिश कर रही है कि ये तुफैल इन सारी चीजों में किसके किसके संपर्क में था और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश इसकी तरफ से किया गया है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज और साथ ही साथ दूसरी जगहों में, जिसमें शारजाह भी शामिल है, वहां पर इसने यात्रा की थी, जिसके बाद ये किन किन के संपर्क में आया और आखिर इसकी क्या बातें हुई। अगर इसने कोई चीजें जो कि उत्तर प्रदेश या देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं वो शेयर की हैं, तो आखिर उनमें क्या कुछ है। इन बहुत सारे विषयों को लेकर यूपी एटीएस लगातार अपनी जांच बढ़ा रही है। हालांकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन दोनों गिरफ्तार युवाओं की रिमांड मिले और जिसके बाद इनसे विस्तृत पूछताछ की जा सके। हालांकि जो इनके पास से मोबाइल्स या दूसरे
दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं लगातार उनकी छानबीन की जा रही है। उसमें हर उस तथ्य को तलाशा जा रहा है, जो मैसेजेस हुए हैं उनको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर ऐसे मोबाइल नंबर्स जिनसे लगातार ये संपर्क में थे, जिनसे बात हो रही थी इनकी, उनको भी कहीं ना कहीं छानने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है। निश्चित है कि पाकिस्तान और भारत के जो अभी हाल का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद से कहीं ना कहीं ऐसे स्लीपर सेल्स जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जो भारत में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में पाकिस्तान को लेकर काफी संवेदना है और लगातार वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, देश के साथ देशद्रोह करने जैसी जो चीजें अंदर खाने करते हैं, उनकी घटनाएं काफी तेज हुई हैं। यही एक वजह है कि जब से भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने, उसके बाद से लगातार यूपी एटीएस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें शहजाद तोफेल जैसे युवक शामिल हैं और इनसे अब पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं आगे की चीजें निकलकर सामने आएंगी। हालांकि जिस तरीके से शहजाद से पूछताछ हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं उसके तार दानिश से जुड़ रहे थे, जो कि भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में अधिकारी था और लगातार उसकी तरफ से कहीं ना कहीं शहजाद से संपर्क बनाकर उसको पाकिस्तान की यात्रा कराई गई। बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों से जुड़ने को कहा गया जो कि कहीं ना कहीं देश के विरोध में काम कर सकें और पाकिस्तानी एसआई एजेंसी के लिए लगातार सूचनाएं भेजने का काम भी किया गया। साथ ही साथ जो स्लीपर सेल्स हैं उन तक पैसे पहुंचाने का काम भी शहजाद की तरफ से किया गया था। हालांकि अब जब यूपी एटीएस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है तो इनसे कहीं ना कहीं हर वो तथ्य निकालने की कोशिश होगी, हर उस तह तक जाने की कोशिश होगी और देश के अगर अलग किसी हिस्से में भी लोग इन तुफैल या शहजाद के संपर्क में थे तो उन तक भी यूपी एटीएस पहुंचने की कोशिश कर रही है। निश्चित है कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 3 युवकों की, खासतौर पर जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि लगातार देश की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं एजेंसियां चौकन्नी हैं और ऐसे अराजक आतंकी तत्वों को लेकर काफी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस भी लगातार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, एसके आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए।